Dear students of LLB second year, in the series of lectures on Constitution of India, now the turn for Article 19. In previous lectures, we discussed about the Article 12, Article 13 and Article 14. Article 19 is about the protection of certain rights regarding freedom of speech and expressions. विधि द्वितीय वर्ष के छात्रगण, पिछले जो लेक्चर्स हमारे हुए उसमें हमने आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 पर चर्चा की थी और आज टर्न है अनुच्छेद 19 का, जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में बहुत सारे अधिकार देता है। इसके अलावा ये तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसमें से एक है, इसके अलावा और भी 5 अधिकार हैं, तो कुल 6 अधिकारों का ये एक बंडल है अनुच्छेद 19। वो 6 अधिकार कौन से हैं पहले हम ये देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में कि अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि ऑल सिटीजन्स शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बिना किसी अस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार या एकत्र होने का अधिकार, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो संघ बनाने का या सहकारी संगठन, सहकारी समिति बनाने का अधिकार देता है ये 19(1)(a)(c). इसी तरह से 19(1)(d) टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक जाने का, घूमने का अधिकार देता है। इसी तरह से टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बस जाने का भी अधिकार देता है। एफ ओमिटेड, यानी इसको डिलीट कर दिया गया है, ये मैं बाद में इसकी डिटेल में चर्चा करूंगा। प्रारंभ में जब संविधान 1950 में लागू हुआ था तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार भी इसमें सम्मिलित था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को मूलाधिकार में से हटा दिया गया और वह एक संवैधानिक अधिकार है, यानी सामान्य विधिक अधिकार है। तो इसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। आज फिलहाल हम 19(1)(a) में कौन कौन से अधिकार हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में 19(1) सब क्लॉज F में जो अधिकार था, यानी संपत्ति का अधिकार, उसको ओमिट कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया है। और 19(1) सब क्लॉज G में है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में, यहाँ भारत का राज्य क्षेत्र यूज नहीं किया गया है, इसमें केवल ये है कि कोई भी व्यवसाय या कोई व्यापार करने का की स्वतंत्रता जो है दी गई है। तो इस तरह से आप 19(1) में आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तरह के अधिकार दिए गए हैं। पहले ये 7 थे और अब ये 6 अधिकार है। तो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में फ्रीली आने जाने का अधिकार, कहीं भी बस जाने का अधिकार और अपने स्व रुचि अनुसार कोई भी व्यवसाय या बिजनेस करने का, व्यापार करने का अधिकार। अब इन अधिकारों की एक एक करके अलग से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)(a), इसमें क्या इसकी लैंग्वेज लिखी गई है और इसका क्या अर्थ निकलता है। 19(1)(a)
guarantees to all citizen the right to freedom of speech and expression। तो 19(1)(a) के अधिकार, 19(1) के अधिकार पूरे जो है वो नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। सबसे पहली बात तो ये है, जैसा कि आपने इसमें देखा होगा इस स्लाइड में, यहाँ क्लियर कट लिखा गया ऑल सिटीजन्स। और पहले के लेक्चर्स में हमने आर्टिकल 14 में भी इस बात की चर्चा की थी कि सिटीजन और पर्सन दोनों में फर्क है। पर्सन इंक्लूड्स सिटीजन्स बट सिटीजन नॉट इंक्लूड्स पर्सन। सिटीजन्स के अंतर्गत नागरिक आते हैं। हाँ, नागरिकों के अंतर्गत वो एक नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों को सम्मिलित कर सकता है। कुछ मात्रा तक, कुछ हद तक आर्टिफिशियल सिटीजन को भी कुछ अधिकार प्राप्त है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब जैसे कंपनी या कॉरपोरेट है, और नेचुरल पर्सन यानी हार्ड मास का बना हुआ व्यक्ति, नेचुरल पर्सन। तो ये जूरिस्प्रूडेंस के कंसेप्ट्स हैं जो आप एलएलबी सेकेंड ईयर में जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ पर्सन। लीगल पर्सन का जहां तक हम बात करते हैं तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ लीगल पर्सन, वन इज नेचुरल एंड अदर इज आर्टिफिशियल। नेचुरल पर्सन मीन्स द नेचुरल पर्सन, यानी जो आमतौर पर हम जिसको व्यक्ति कहते हैं, बायोलॉजिकल पर्सन। और आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स लीगल फ्रेम्ड पर्सन, यानी जिसको लीगल पर्सनैलिटी दे दी जाती है, जैसे कॉरपोरेट या कोई चेयर। अगर इसकी जूरिस्प्रूडेंस में इसकी डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब होता है लीगल पर्सन का द पर्सन हु कैन शूड एंड हु कैन बी शूड। तो इसलिए लीगल पर्सन का अर्थ इस आधार पर होता है। अब नेचुरल पर्सन भी बहुत सारे हैं जो लीगल पर्सन नहीं होते, और बहुत सारे लीगल पर्सन होते हुए भी वो नेचुरल पर्सन नहीं होते। तो इसके डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर नहीं है, ये जूरिस्प्रूडेंस का मैटर है, और जूरिस्प्रूडेंस के जो टीचर हैं वो आपको इसको बहुत ही डिटेल में इसकी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो इस तरह से आप देखते हैं कि 19 के जो 6 अधिकार हैं वो 6 के 6 अधिकार सिटीजन्स को हैं, न कि पर्सन्स को। सबसे पहला अधिकार 19(1) सब क्लॉज ए, इसमें है कि द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसमें 3 वर्ड यूज किए गए हैं, फ्रीडम, दूसरा स्पीच और एक्सप्रेशन। तो इसके क्या मीनिंग है और इसके क्या कोर्ट के इंटरप्रिटेशन है और इस पर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, इन सभी चीजों को हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकंड लाइन आप देख रहे हैं जैसा कि right is not absolute but reasonable restrictions can be imposed under article 19 subclause 2। तो ये बहुत ही क्लियर बात है कि जब फंडामेंटल राइट के इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने बताया था उस वक्त ही ये क्लियर किया था कि एनी राइट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, यानी कोई भी अधिकार पूर्ण रूप से नहीं होता है। हर अधिकार पे कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि विद इन द फ्रेम ऑफ लॉ होता है। तो इसी तरह से 19(1) में जो अधिकार दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है और इस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, और वो कौन से हैं ये 19 सब क्लॉज 2 में बताया गया है। तो जो भी 19(1) के अधिकार है वो 19(2) के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए ही हैं। तो अब इसमें 19(2) में कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं इसकी भी हम अलग से चर्चा करेंगे। यहां पर सिर्फ पूरे अधिकार की मोटी मोटी बातें फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। इट इंक्लूड्स द राइट टू कम्युनिकेट थ्रू अवेलेबल मीडिया वेदर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक और ऑडियो विजुअल सच एज एडवर्टीजमेंट, मूवी, आर्टिकल और स्पीच एक्सेट्रा। ये इंटरप्रिटेशन है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कि होता क्या है। स्पीच जो कि हम वाक यानी मुंह से बोलकर, जब हम हमारे भावों को, हमारे जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है वर्चुअल और दूसरा होता है या कहते हैं वोकेबलरी, और दूसरा होता है बाय एक्सप्रेशन। तो जब हम मुंह से बोलकर अपने भावों को एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम स्पीच कहते हैं, वाक कहते हैं या बात कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा होता है अपने भावों को एक्सप्रेस करने का एक दूसरा तरीका बाय एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन जो है वो बंडल ऑफ
बंडल ऑफ मीन्स है, यानी इसमें बहुत सारे ऐसे तरीके जुड़े हुए हैं जिसके माध्यम से कि हम अपने भाव को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत इशारा भी आता है, सबसे सिंपल सा, लेकिन इसके अलावा हम अगर कुछ लिखते हैं, कुछ ड्राइंग बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, या किसी और भी नए तरीके के वर्जन डेवलप हो सकते हैं। इसमें ये डेवलपिंग एरिया है और इसमें समय समय पर काफ़ी चीज़ें डेवलप होती रही हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम एक्सप्रेशन के अंतर्गत मानते हैं। तो अगर टोटलिटी में देखें स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसका अर्थ ये होता है कि बोलकर या किसी अन्य माध्यम से, जिससे कि आप अपनी बात किसी दूसरे तक कन्वे कर सकें, आप उस माध्यम से अपने भावों को, अपने विचारों को जब दूसरों के सामने लाते हैं, तो इसे हम फ्रीडम, इसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और इसको एक्सप्रेस करने की या बोलने की जो स्वतंत्रता है, उसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहते हैं। यहां पे हम आपको ये क्लियर कर दें कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट और एक जो डिक्टेटर स्टेट है, उसमें क्या डिफरेंस है। डेमोक्रेटिक स्टेट्स जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है, उसमें ये सारे अधिकार हमें मिले होते हैं। हालांकि उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन फिर भी ये अधिकार है। लेकिन एक समय था जबकि मोनार्की सिस्टम था या कई जगह डिक्टेटरशिप है, तो वहां पर ये अधिकार प्राप्त नहीं होता है, यानी कोई व्यक्ति क्या बोलेगा इसके लिए भी उसे इजाजत लेनी पड़ती है। और जहां तक एक्सप्रेशन की बात है, तो अपने पड़ोस में ही आप बहुत सारे कंट्रीज हैं जैसे चाइना वगैरह है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि वहां पे जो प्रिंट मीडिया है या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर भी सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण होता है और कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी अनुसार कुछ नहीं कह सकता या कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का और इसीलिए फंडामेंटल राइट का ये इंपॉर्टेंस है। अब इसके बाद देखेंगे आप कि मीनिंग ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका एक जो जनरल आइडिया है, एक जो लेमन कंसेप्ट है, वो मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया आपको। लेकिन इसका लीगल इंटरप्रिटेशन क्या है और कोर्ट ने इसका किस ढंग से इसको इंटरप्रिटेट किया है, इसकी चर्चा हम इस और इसके बाद के स्लाइड्स में देखेंगे। तो पहला जो इस स्लाइड में आप जो फर्स्ट पैरा देख रहे हैं, द फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स the right to express one's view and opinion at any issue through any medium, for example by words of mouth, writing, printing, picture, film, movie, etc. जो पिछले स्लाइड में मैंने जो बातें, जनरल बातें की थी, उसको एक टेक्निकल वर्ड में इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है कि वर्ड ऑफ माउथ यानी जो बोल के आप कहते हैं, जिसमें आप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। राइटिंग यानी कुछ भी आप लिख सकते हैं, राइटिंग के भी कई तरीके हैं लिखने के, इसमें पैम्पलेट्स लिखे जा सकते हैं, पोस्ट कार्ड लिखे जा सकते हैं, या सिंपली जो स्टार्टिंग में जब पूरे वर्ल्ड लेवल पर जब मूवमेंट शुरू हुआ था, एक फ्रीडम मूवमेंट, तो सबसे पहले उस वक्त पैम्पलेट्स यूज किए जाते थे, क्योंकि कागज की भी कमी थी, लेकिन लोगों ने लिखना सीख लिया था। तो उस दौरान पेन से एक कागज पर पैम्पलेट्स बनाए जाते थे और पैम्पलेट्स के माध्यम से वो अपने फ्रीडम के राइट्स को एक्सप्रेस करते थे। बाद में राइटिंग के बहुत सारे मीन्स डेवलप हो गए और आज की तारीख में हम राइटिंग चिट्ठी भी लिख सकते हैं और पैम्पलेट्स भी लिख सकते हैं, पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं, और इसके अलावा जर्नल्स में, मैगजीन्स में हम आर्टिकल लिखते हैं। ये सारी चीजें राइटिंग में कवर होता है। प्रिंटिंग वर्ड, राइटिंग और प्रिंटिंग आज की तारीख में एक दूसरे के लगभग एक दूसरे को पार्सनली जैसे हैं। कई राइटिंग्स बिना प्रिंटिंग के कंप्लीट नहीं होता और प्रिंटिंग के अंतर्गत राइटिंग आती है, लेकिन केवल राइटिंग इंक्लूड नहीं है। प्रिंटिंग के अंतर्गत अदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर आप कार्टून भी प्रिंट करते हैं, कोई ड्राइंग प्रिंट करते हैं, तो ये सारी चीजें भी प्रिंटिंग के अंतर्गत आती हैं और इसके माध्यम से भी हम अपनी व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस प्रकार से कि दूसरा समझे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। पिक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं, एक कॉमन वर्ड सा है पिक्चर। इसमें जरूरी नहीं है कि हाथ से लिखा हुआ हो, ये स्केच किया हुआ भी हो सकता है, हाथ से लिखा हुआ बनाया हुआ हो सकता है, खींचा हुआ पिक्चर हो सकता है, जो हम फोटोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। तो इसके माध्यम से भी बहुत सारी बातें एक्सप्रेस की जाती हैं। फिल्म, जब रनिंग पिक्चर, हम मूविंग पिक्चर देखते हैं तो उसको हम फिल्म कहते हैं। फिल्म में क्या होता है, छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं और जिसको इतने इंटरवल्स में उसको चलाया जाता है, जितने इंटरवल्स में कि हमारी आंख
पिछले फिल्म को याद न रख सके, तो ऐसे कंडीशन में वो मूवी चलती हुई दिखती है, जिसको हम फिल्म कहते हैं। मूवी भी फिल्म के एक फिल्म जो है वो मूवी का एक पार्ट है। मूवी के अंतर्गत स्टोरी होती है, एक फिल्म चलती रहती है, उस फिल्म के साथ जब उसमें जो ड्रामेटिक सेंटेंसेस है वो बोले जाते हैं तो उसको मिलाकर इसको हम मूवी कहते हैं। तो पिक्चर, फिल्म, मूवी, ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्रेशन का एक मीन्स है। इसके बाद ईटीसी लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये यहाँ तक एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें कोई फर्दर डेवलपमेंट और भी हो सकता है, और जो भी डेवलपमेंट्स होगा जिसके माध्यम से कि हम अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। इसमें ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी है, डांस भी है, कई जो है नुक्कड़ नाटक वगैरह भी आते हैं। तो जितनी चीजें आप इसमें एक्सप्रेशन के मीन्स के रूप में सोच सकते हैं, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आता है। इवन धरना और प्रदर्शन तक भी इसमें आता है, जो कि बाद के कोर्ट के जजमेंट्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। इट इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन एंड द राइट टू प्रोपोगेट और पब्लिश ओपिनियन ऑल्सो। ये एक तरह का कंक्लूजन है 2 लाइन में, कि इसके अंतर्गत वो सारी चीजें सम्मिलित हैं जो कि फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, एक के विचार को दूसरे के विचार तक पहुंचाना। ये बेसिकली एलएलबी फर्स्ट ईयर में जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो सेक्शन 3 में कम्युनिकेशन वर्ड आता है, और वहां इसका बहुत डिटेल डिस्क्लोजर किया गया है कि कम्युनिकेट क्या अर्थ है इसका। बेसिकली कम्युनिकेशन मीन्स मैनिफेस्टेशन, यानी जब आप अपने विचार को दूसरे के विचार तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे के माइंड तक पहुंचा सकते हैं, इस तरह की वो समझे, तो इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो एंड द राइट टू प्रोपोगेट और पब्लिश ओपिनियन, अपने विचार को फैलाना और उसको प्रिंट कराना या पब्लिश कराना। पब्लिश कराने का मतलब है कि किसी जर्नल में, किसी अखबारों में, जो कि जिससे कि उसका विस्तार हो सके। तो ये सारे जो अर्थ यूज किए गए हैं, इन सारे अर्थ का, सारे वर्ड का अर्थ एक मिलाकर एक है कि आप अपने विचार को जब किसी भी माध्यम से बहुत सारे लोगों तक फैला देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन। थर्ड पैराग्राफ है, द राइट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस being imposed under Article 19 subclause 2, but freedom of speech of the member of a legislature on the floor of house under Article 105 subclause 1 and 194 subclause 1 is not subject to the limitations contained in Article 19 subclause 2. ये इसलिए थर्ड पैराग्राफ लिखा गया है कि कई बार जैसे ही हम कहते हैं 19 सबक्लॉज 2, तो 19 सबक्लॉज 2 में जो वर्ड यूज किए गए हैं, उस वर्ड से ये क्वेश्चन अराइज होता है तुरंत कि जो पार्लियामेंट में हमारे मेंबरान करते हैं या जो विधानसभा में हमारे जो इलेक्टेड पर्संस करते हैं, क्या उस पे 19 सबक्लॉज 2 नहीं लगता? तो इसका जवाब पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट के केस में AIR 1998 का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो सारी चीजें जो 105 सबक्लॉज 1 और 194 सबक्लॉज 1 ये संसद के मामले में लागू होता है और ये विधानसभा के मामले में लागू होता है, वहां वो 19 सबक्लॉज 2 से एक्सम्प्टेड है, डाइल्यूटेड है, क्योंकि वो प्रिविलेजेस के अंतर्गत आता है। LLB फर्स्ट ईयर में जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसमें आपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पढ़ रखा होगा। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के जो राइट्स हैं वो राइट्स 19 सबक्लॉज 2 से बाहर है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये कोर्ट के जजमेंट है, और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स एट पार होते हैं, लॉ एट पार होते हैं या लीगल एनेक्टमेंट एट पार होते हैं। तो इसलिए इसको ये एक लॉ बन गया कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो आर्टिकल 19 सबक्लॉज 2 से बाहर है, या 19 सबक्लॉज 2 के रेस्ट्रिक्शंस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पर प्रिवेल नहीं करेंगे। तो ये आज के लिए इतना 20 मिनट से ऊपर हो जाएगा, तो आज मैं इतने पे समाप्त करता हूं। इसके बाद कल लीगल इंटरप्रिटेशन इसके देखेंगे कि 19 सबक्लॉज 1 यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे क्या क्या लीगल इंटरप्रिटेशन इसके किए गए हैं, रीजनल रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर भी और एक्सप्रेशंस के मीन्स के ऊपर भी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।